खबर यह सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर लाउड स्पीकर के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि इससे ऊपर आप इससे ज्यादा अजान नहीं वॉल्यूम में दे सकते। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो आप दूसरे मामला में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं जो इस वजह से करते हैं आप। ठीक है, आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं, वो उनके कवानीन उनकी जगह के मुताबिक है, हमारे हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीफ जो है ना, ये माशरती मसाइल हैं। वो पता नहीं क्यों उनकी अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ। सऊदी अरब में हुआ अनजान बैन और पाकिस्तानी मौलाना भड़के। भाई, सऊदी अरब के अंदर में अनजान को बैन करने की कोशिश की जा रही है और सऊदी अरब ने बोला है कि रमजान से पहले जो है अनजान की वॉल्यूम जो है कम होनी चाहिए, मस्जिद के अंदर जो है इफ्तार पार्टी नहीं होनी चाहिए। तमाम तरह की बातें जो है सऊदी अरब कर रहा है। जबकि सऊदी अरब जो है हमारे भारत देश की तरह ही बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी मौलाना इस तरह से बातें कर रहे हैं। भाई, आप उनका रिएक्शन देख के चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी क्या क्या बोलते हैं। लेकिन उससे पहले दुबई से क्या बयान आया है, दुबई से ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन कि पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब जब से अनजान बैन करने की बोला है तब से पाकिस्तानी क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनका रिएक्शन देखिए। खबर यह सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर लाउड स्पीकर के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि इससे ऊपर आप इससे ज्यादा अजान नहीं वॉल्यूम में दे सकते। क्या कहना चाहेंगे? तो आप दूसरे मामला में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं जो इस वजह से करते हैं आप। ठीक है, आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं, वो उनके कवानीन उनकी जगह के मुताबिक है, हमारे हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीफ जो है ना, ये माशरती मसाइल हैं। वो पता नहीं क्यों उनकी अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ। वो क्यों किस वजह से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये ऑथेंटिक खबर है जो आप कह रहे हैं। खबर ऑथेंटिक है, ये नहीं पता ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब ये खबर झूठ हो सकती है, खबर झूठ हो सकती है। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके जरूर सर्च करिएगा कि वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है। वॉल्यूम पे लिमिट किस तरह लगा सकते हैं? लाउड स्पीकर जो जब उसने बोलना है तो उसकी तो एक अपनी नहीं, वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है ना। नहीं, कोई अच्छा, चलो ये बताइए, खबर का पता है कि अबू धाबी में मंदिर यानी कि यूएई में मंदिर बना है कि ये भी झूठ है? नहीं, मंदिर तो बनाया उन्होंने, तो पता है ना बनाया। हाँ। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मजहबी आजादी दीन जो है ना हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना आजादी, ये ला इकराह फिद्दीन, दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं, हाँ। तो उन्हें मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? हाँ। उसका हमारा हरम जो है ना, हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है, वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है, वो उनका कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर मईशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। वहाँ पे हाँ, गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है सारे जो थे गैर मुस्लिमीन, ये तो मरकज था और मदीना। आपको पता है वो करने क्या गई थी? वो अपने हाजी जो इंडिया के हाजी हैं उनके लिए रिलीफ लेने गई थी, सहूलत लेने गई थी। उनका क्या बना दिया? लेकिन मेरे बात सुने मेरे भाई, आप हमारा तो ये जो है ना, ठीक है, हमारा मुल्क यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है, जहालत। ये जो कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है, वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को जब इस्लामी याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है? वो हलवा आप जाएं, वो सऊदी अरब में बैतुल हला के बाहर भी लिखा होता है। ठीक है, उसे भी घूम लेंगे। नहीं, सिगरेट का वो कल ये आप जो इंटरनेट की बात किया उन्होंने कहा शाम में जो ये जो लोग जो है मंशियात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो चर्च पीने के लिए जो वर्क होता है ना, हाँ। उसके ऊपर तकरीबन 3 पैरे जो है ना अरबी के लिखे हुए हैं। तो वो मतलब वो करें हैं? ऐसे ही है। रस्मुल खत है एक, हाँ। हैं? यानी वो लैंग्वेज किया, उसे समझे आप। हैं? ये मुझे बजाय इसके कि हाँ। मेरे भाई देखिए, इंसान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हाँ। कि एक इंसान की जो इज्जत है ना, आबरू, उसकी खाने काबे को मुखातिब करते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा हाँ। इसको गिराने से भी वह। और हम क्या करते हैं? हमने आज ये आजकल के जो है ना उलमा चौकान, इन्होंने ये वो क्या है, फतवा लगा देंगे सर तंग से जुदा। हाँ, एक मुसलमान को मैं वो उसमें ये कहा नहीं जाके मुसलमान, ठीक है, किसी इंसान का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किसी इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। जबरदस्त सर, मैं नॉन मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है मुस्लिम, हाँ हम जब जाते हैं ना, हम जाके उनसे फॉलो करते हैं। आपका नाम क्या था? मेरा वैसा है। अब ये मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, हम डेली बेस पे प्रोग्राम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन भाई की बात भी जितनी ज्यादा हो सके आप शेयर करिए। अगर आप शेयर करें, आप दीन को समझे, जो अल्लाह और उसके रसूल ने तालीमात दी है ना, वो मैंने अपनी तरफ से मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि हमारी हैसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फरमादात के मुकाबले में कोई चीज नहीं मैंने नहीं रखती। हम तो जो सही समझ रखने वाला मुसलमान है ना, उसे चाहिए कि सबसे पहले दीन का फहम हासिल करें। ये चीज है, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम आया
अमन से है। नहीं हमारे इधर ये है ना जो आपने बात की है 1 मिनट में सर तन से जुदा, लेट्स सपोज इधर तन से जुदा यार, खड़ा खड़ा कह दूंगा, इन्होंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने गुस्ताखी की है, लोग नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे मार दो काट दो। जब देखिए जब कानून का नफाज नहीं होगा किसी जगह पे तो ऐसे हर बंदा जब गर्दन लेने पे खुदा है, ये काम है पुलिस का। ये चीज है, हिम्मत की है उस बेटी ने, हाँ, उसे बताया। अप्रिशिएट किया है, ऐसे ही है, उसे इज्जत देने वाला भी माशरा ही है ना। बिल्कुल ये ऐसे तो ही। हम अब जब जिस तरफ पे चल हम भीड़ बनी है, हाँ ऐसे ही है। भीड़ बनी है, ये सर सोच बदल सकती है, जो आपकी बदली सोच बदली जाएगी कैसे? इंशाल्लाह। जब अब मैं कहता हूँ देखे ना सख्ती आज होगी मेरे भाई, सख्ती करे, गवर्नमेंट का काम है। जब ऐसे लोगों की बेकुनी होगी, कानून इनसे अपनी गिरफ्त करेगा इन पे, तो खुद ही आगे सोचने वाला सर तन से जुदा वाला फतवा लगाने वालों के ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि आपने फतवा कैसे लगा दिया। कोई जरूरत, वो उन्होंने तो अपने जो है ना फेम हासिल करने के लिए एक नारा बनाया कि था। हमें बड़ी हाँ, मोहब्बत तो है। वो ठीक हो गया ना, मोहब्बत किसी के दिल में आप उसके देख सकते हैं। नहीं नहीं तो ऐसे फिर ही है। और सिर्फ नारे मोहब्बत से देखो, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज है, ठीक है, समझ आई ना। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तौहीन करने वालों को भी ठीक हो गया, माफ कर दिया। इन्होंने जो ये वो कहते हैं जी मट्टी डालती थी या कूड़ा फेंकती थी, हाँ और उन्हें माफ कर दिया। समझ आ गई ना, और करना हम क्या चाहिए। कर रहे हैं, अच्छा दूसरे नंबर पे इन्होंने जो ये बात की है कि हम मुसलमान ही तब है कि जब हम अपने नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें अपने से ज्यादा प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करेंगे। करेंगे। बात पता क्या जी। आपने बात की है इंडियन वजीर खारजा की, जी जी ये भाई ने बोला मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी अल्लाह के नबी का फरमान है कि मक्के और मदीने में एक वक्त में उससे पहले नहीं, उन्हें दाखिला बात था, पूरी होने उससे देते। पहले दाखिला था, ठीक है। लेकिन एक वक्त में अल्लाह के नबी ने हुक्म सादर फरमाया कि मक्के और मदीने में गैर मुस्लिम का दाखिला बंद है। बंद है। ठीक अच्छा, है, ये- वो अच्छा, वैलिड सर, आप- वैलिड बात जो है ना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ठीक ये है, जो बात एक कोई मिनट, दाखिला बंद नहीं हुआ, हरम जो ये पाबंदी है ना, ये सिर्फ मक्का के लिए ठीक है। है, मदीने पाक के लिए अब भी नहीं है वो पाबंदी। समझ आ गई ना। एक मिनट, हरम में है ना जी, ठीक हरम है। में है पाबंदी। आपको पता है वो गए किस काम के लिए थी, वो जो उनकी एक वजीर गई थी। और नहीं मेरे भाई, मैं 12 साल रह के आया हूँ वहाँ कहाँ पे। पे? कहाँ? मैं सऊदी अरब में रह के आया अच्छा हूँ। एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है। नहीं नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। समझ आ गई ना। हर Business या का इस्लाम मेरी है। बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए। यहाँ पे तो इतना रवादारी नहीं है कि एक फिरके का बंदा अगर दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची आमीन कह दे, तो ये तक गवारा नहीं होता है। ये तबलीगी जमात वाले अगर किसी की दूसरे मतलब फिगर की मस्जिद में चले जाएंगे तो वो कहते हैं जी धो लें, वो आपको इसी यहाँ की मिसालें मिलती हैं। हम वैसे तो बात- कौन सा दीन हम भेज रहे हैं? Follow अगर कर कोई रहे हैं। गैर मुस्लिम अगर देखेगा उसे तो वो क्या मजाक लेगा? बनाएगा। देखो हरम में जो दाखिला बंद है ना, ठीक है। ये नहीं देखना कि वो गई किस मकसद के लिए, ठीक है। हमने अल्लाह के नबी का फरमान देखना। ठीक है। अगली बात ये रह गई कि सर तन से जुदा, हम्म। ठीक है, गुस्ताखे रसूल का। जी। अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने पहला गुस्ताखे रसूल जो है ना अबू लहब, ठीक है। उसको खुद सजा दी है। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने एक मुनाफिक मुसलमान की गर्दन उतारने पे हाँ। साबित कर दिया और अल्लाह ने उस पर मोहर लगाई। सर इसका फैसला कौन करेगा कि इसने अरे, ये गुस्ताखी बात की है? इसका फैसला स्टेट करेगी। हाँ यही इसका बात है ना, तो मैं और जाती आप तौर पे नहीं- नहीं। मेरी बात सुने, जाती तौर पे नहीं, एक मिनट, इनकी बात होने एक मिनट, दीजिए। जाती तौर पे नहीं, गलत दीन है ना, कोर्ट करते जाती हैं तौर पे आप। नहीं, एक मिनट, जाती तौर पे नहीं। अच्छा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब अपना मुसलमान कज़ाब ने ठीक है। झूठी नबूवत का दावा किया, उसको वार्निंग दी 3 दफा वार्निंग और दी। चौथी दफा ऐलान जंग कर दिया। ठीक हो गया सर। स्टेट ने किया, हाँ, स्टेट ने इमराती तौर पे हाँ नहीं। बस यही बात करे ना, जिनका काम है उसे साबित करे, जो करे। जब आपके ईमान का जुज है एक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे साबित करें और सजा दिलाएं, जिनकी सजा देने वाला बस। इमराती तौर पे हाँ। नहीं, ठीक है, कोर्ट में साबित करना चाहिए। कोर्ट साबित करे। नहीं नहीं नहीं, अदरवाइज ऐसा होगा मेरी इनसे दुश्मनी होगी, मैं सोचूंगा कि भाई ये काम और ये हो रहा है। सियालकोट में मेरे भाई वो मैनेजर थे जो- मैनेजर थे, फैसलाबाद में हुआ है, जड़ावाला में हुआ है, ये इसी तरह हो रहा है। ये गलत है, ये तो कानून को इंफरादी तौर पर कानून को हाथ में लेने का किसी शहरी को भी हक नहीं है। नहीं है, और ये अगर बात आपकी कौन कर रहा जिम्मेदारी है? हुई है, आप मुतलका फॉरम पे जाएं, समझ आए, उन्हें कहें अदलिया है, पुलिस वाले हैं, और कोर्ट में साबित कोर्ट करें। में साबित करें हो पूरी जाए। दुनिया में, ठीक हो गया। पूरी दुनिया में बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं कहता हूँ आप जो है ना इस बात का प्रचार करें कि इल्म हासिल करें। इस बात का हम इसी बात हाँ। का मुसलमान की ये पहचान है कि अजान और नमाज हमारी पहचान होती है। अच्छा, मुसलमान ठीक है। ठीक है, उनका हक नहीं बनता अजान को बंद करे या रोके। नहीं, उसके ऊपर वॉल्यूम को कम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ही गलत किया उन्होंने भाई। नहीं, उसमें ये है ना कि देखें, लेट्स सपोज अगर हम तो सऊदीया को फॉलो करते हैं। हाँ, हई हालत सलाह कहते मसल समझे हो ना तुम। ठीक है। हम इधर वाले लोगों को बुलाएंगे और इधर वाले लोगों को बुलाएंगे, जब तक उनके कानों में आवाज नहीं पहुंचेगी तो उनको कैसा पता चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा अभी यूएई की, जिन्हें हम सऊदीया को, यूएई को दुबई, अबू धाबी, इस्लामिक स्टेट है, इन्हें फॉलो करते हैं, वहाँ पे कपड़े जो कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है, वहाँ पे अपनी मर्जी से जो है वो मजहब की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई रोकथाम नहीं है। वहाँ पे तो मंदिर भी बन गया, अब आपको शायद खबर आई हो। क्या कहना चाहेंगे इन चीजों के ऊपर? ये इस्लाम से बाहर निकल गए हैं या हम इस्लाम को नहीं समझ पा रहे? इस्लाम को समझ नहीं पा रहे ये लोग।
जिससे वक्त समझ जाएंगे ना बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हदीस साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब इंसान खुद ठीक हो जाएगा ना अपने आप को ठीक कर लेगा, ठीक है, वो सब कुछ उनके लिए ठीक हो नहीं। तो ये कोई साजिश की जा रही है या ये हमारे अपना मतलब ये चीजें हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस हालत में है? हम कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं वो अच्छा मुस्लिम नहीं है, अब हम सऊदिया को भी आपने ये कह दिया कि अच्छा वो अच्छे लोग नहीं है। जाहिर बात है ना, उधर अल्लाह का घर है, उनका तो हक बनता ही नहीं है। ये अजान को कम करें या थोड़ी करें, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर यहाँ की पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करें, इंडिया के मुसलमानों की बात करें और सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज के मुसलमानों की बात करें, क्या फर्क नजर आता है? जिधर किधर भी मुसलमान है ना, हाँ, अगर उसके अंदर ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। हाँ, सब कुछ हमारा उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। आपने देखा पाकिस्तानी कैसे चिल्ला रहे हैं, भाई बुद्धिजीवी की तरह बात कर रहे हैं कि इस्लाम को खतरा हो गया है, सऊदी अरब जो है ठीक काम नहीं कर रहा है, सऊदी अरब जो है इंडिया का प्रमोट कर रहा है, तमाम तरह की बातें जो है पाकिस्तानी करते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई शेख ने कौन सी ऐसी बात बोल दी है गुस्से में, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, गरीब का मजाक उड़ाने के लिए आप लोग सोशल मीडिया में निकलते हैं तो समझो मेरे बाप, मेरे भाई, आपके पास गाड़ी है, आपके पास महल है, लेकिन आप 50 साल पहले देखो आपका पास क्या था। अभी बोलता है आप लोग गरीब हैं, इन लोग का पास काम करते हो, उन लोग का ड्राइवर हो, उन लोग का ये। तो 70 साल पहले हम लोग भी काम करते थे, हमारा दादा भी एक गरीब था, हमारा बाप भी नौकरी करता था। हर चीज का एक वक्त होता है मेरे भाई। आदमी सिर्फ कोशिश करता है, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला देता है, वरना आपका पैसा क्या है? अगर आपको एक बीमारी लग गया ना, या आपका पैसा कुछ काम में नहीं आएगा। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के लिए और वर्कर के लिए सपोर्ट में बोलते रहते हैं। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।